सरकार गरीब नवाज अजमेर की धरती पर तशरीफ ले गए और अना सागर के करीब जो है अपना डेरा डाला। अना सागर के करीब एक घने झाड़ के नीचे आपका जो सामान था, जो आपके साथ 40 फुकरा थे, वो उतरने ही वाले थे कि सिपाही आए, आकर कहने लगे कि यहाँ पर बैठना मना है। कहा कि किस लिए? कहा कि यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं, यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि ऊंट तो बैठ जाएंगे, हम भी यहाँ पर कोने में रहेंगे, ऊंटों से हमारा लेना देना क्या, बिठा लो लाकर। कहा कि नहीं, यहाँ पर ऊंट बैठने की जगह हम आपको नहीं बैठने देंगे, कहीं और चले जाओ। सरकार गरीब नवाज के ज़बान मुक़द्दस से निकला कि ठीक है, ये जगह ऊंटों के बैठने की है तो ऊंट ही बैठेंगे, ऊंट बैठ ही जाएंगे। वहां से निकले, कहीं और थोड़ी दूर पर जाकर अपना आपने डेरा डाला, अपना खैमा नस्ब फरमाया। जब आकर उस राजा के ऊंट वहां पर बैठे और दूसरे दिन सुबह जब उनको उठाने की कोशिश की गई तो वो उठने का नाम नहीं लेते। तमाम जो सिपाहियों का तबका था उन्होंने कोशिशें बेशुमार कर ली, ऊंट नहीं उठे। वो राजा के पास गए, जाकर कहा कि ऊंट बैठे, उठने का नाम नहीं लेते, उठने का नाम नहीं लेते। राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसने कहा कि वजह क्या है? कहा कि एक फकीर आए थे, एक मुसलमान आए थे जिनके साथ 40 फकीरों की जमात है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ऊंट बैठेंगे, हमने उन्हें यहाँ पर बैठने न दिया तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे एक अरसा दराज पहले कहा था कि ऐ पृथ्वीराज, मैं जानती हूँ कि आज से 12 साल बाद हिंदुस्तान में एक ऐसा मुसलमान शख्स आएगा जो तेरे तख्त को तहस और नहस फरमा देगा, कभी उससे मत उलझना। कहा कि वो फकीर वही होंगे, जाओ जाकर उनके कदमों पर सर रखकर माफी मांग लो। जब सिपाही गए और कदमों पर सर रखा और माफी मांगी, आपने कहा कि जाओ तुम्हारे ऊंट खड़े हो जाएंगे, उठ जाएंगे। जब जाकर देखा तो ऊंट खुद ब खुद उठकर खड़े हैं। तो खुदा की इज्जत की कसम है, आज बात की जाती है अजमेर मुक़द्दस की, अरे खुदा की इज्जत की कसम है, इस हिंदुस्तान को ख्वाजा ने अपने लिए जो है पसंद फरमाया है। अजमेर की सरजमीन को ख्वाजा आजम ने अपना घर बनाया है। अरे तुम ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को ना उठा सके तो दरगाह को कैसे हटा सकते हो? ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट तुमसे नहीं उठ सके। खुदा की इज्जत की कसम है, ये जो गरीब नवाज है ये अताए रसूल है।